बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूनुस बेग और आप देख रहे हैं यूनुस बेग एडवोकेट ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम ऑनलाइन असला लाइसेंस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे दोस्तों की ऑनलाइन असले के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। तो नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो शौकिया तौर पर असला जो है वो रखना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको अपने जो कारोबारी दफातर हैं उनकी हिफाजत, फैक्ट्रीज़ हो गई, उनके दफातर हो गए, उनकी हिफाजत के लिए असले की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो सेल्फ़ डिफेंस के तौर पर, हिफाजत खुद अख्तियारी के तौर पर जो असला जो है वो रखना चाहते हैं। नाज़रीन, असला रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप नेक नियति के साथ जो ठीक मकासद हैं उनके लिए, जो आपके नेक मकासद उनके लिए असला रखते हैं। और स्पेशली जो असला के शौकीन हजरात हैं जो शौकिया तौर पर असला रखते हैं और असला की नुमाइश करते हैं, तो असला की नुमाइश जो है ये एक बहुत बुरी आदत है। तो इससे अवॉइड करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके इसको आप इस आदत को तर्क करने की कोशिश करें कि असला की नुमाइश जो है वो ना की जाए। सिर्फ ज़रूरत के तहत जो है वो असला को रखा जाए। नाज़रीन, पहले जो था वो एक असला जो था उसका लाइसेंस हासिल करना एक बहुत मुश्किल मरहला होता था। कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते थे बार बार, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टाउट हजरात जो हैं उनके आ जाते थे, झांसे में आ जाते थे, और बहुत सारे लोग जो हैं उनको झांसा देते हुए जाली जो लाइसेंस है वो बनाकर उनको दे देते थे, उनको लूट लेते थे। और असला लाइसेंस के लिए फ़ाइल बनवाना एक बहुत ही बड़ा मुश्किल मरहला था। लोग नाज़रीन असला लाइसेंस बनवाने के लिए सिफारिशें ढूंढते थे, किसी एमपीए, एमएनए या किसी सरकारी अफसर की जो सिफारिश डलवा के असला लाइसेंस बनवाते थे, या फिर ये एमपीए, एमएनए या मिनिस्टर के जो कोटा मिलता था उसमें असला लाइसेंस जो है वो बनवाए जाते थे। लेकिन नाज़रीन, अब हुकूमत की जानिब से एक बहुत ही अहसन जो कदम है वो उठाया गया है। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ऑनलाइन असला लाइसेंस के बारे में जो समरी है वो पास हो चुकी है और एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और अब आप घर बैठे जो है वो ऑनलाइन असला लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अहसन कदम है। आपको अब मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने, कचहरी के चक्कर लगाने और जो है लोगों की सिफारिश ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उन शराइत और टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करता है, उन शराइत को पूरा करके वो असला लाइसेंस हासिल कर सकता है। नाज़रीन, अब ये जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बहुत जल्द जो है वो ऑनलाइन असला लाइसेंस, अनकरीब ही असला लाइसेंस ऑनलाइन जो है उसका इजरा कर दिया जाएगा। उस सिलसिले में आपको एक प्ले स्टोर पे एक ऐप, ऑनलाइन असला लाइसेंस के नाम से एक ऐप जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। आप उस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके असला लाइसेंस के लिए अपने घर बैठे उन तमाम शराइत को पूरा करते हुए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि वो कौन सी शराइत हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है। ऑनलाइन असला लाइसेंस के लिए कौन कौन सी जो शराइत हैं उनका पूरा किया जाना ज़रूरी है, जो आप पूरी करते हुए ऑनलाइन असला लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन आपका पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, अगर आप असला ऑनलाइन असला लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद नाज़रीन आपका नादरा की जानिब से आपको आईडी कार्ड जारी हो चुका हो। तीसरे नंबर पे है आप की उम्र जो है वो 20 साल की उम्र हो, 20 साल से ऊपर आपकी उम्र हो, फिर आप ऑनलाइन असला लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके साथ आपका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए, चौथे नंबर पे। पाँचवें नंबर पे नाज़रीन जो बहुत ही अहम चीज़ है वो है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। नाज़रीन, आजकल करेक्टर सर्टिफिकेट जो बनवाना है वो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये हुकूमत की जानिब से तमाम इज़ला जो हैं वहाँ पे खिदमत मरकज़ जो हैं, वो खिदमत मराकज़ जो बने हुए हैं, आप वहाँ जाकर अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आसानी से बनवा सकते हैं। अगर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो फिर आप ऑनलाइन असला लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और करेक्टर सर्टिफिकेट आपको सिर्फ उसी सूरत नहीं मिलता अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, और जब तक आप उस मुकदमे में बरी नहीं हो जाते उस वक्त आपको करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो जारी नहीं होता। और अगर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट जारी नहीं होता तो फिर आप ऑनलाइन असला लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करने के अहल नहीं हैं।
नाज़रीन उसके बाद जो अहम जो शर्त रखी गई है, जो पहले असला लाइसेंस के लिए नहीं थी, ये ज़्यादा जो बड़े असला हैं, क्लाशनकोफ हो गई या जो बड़े बोर हैं उनके लिए तो ये लागू थी, लेकिन जो छोटा असला था उसके लिए, जो छोटे हथियार हैं उनके लिए ये शर्त ज़रूरी नहीं थी ये इस शर्त का पूरा करना। वो है जी आपका अब एक्टिव जो टैक्स पेयर होना ज़रूरी है। अब सिर्फ महज आपका एनटीएन होना ज़रूरी नहीं है, आप एक्टिव टैक्स पेयर हों, आपका नाम जो है एक्टिव टैक्स पेयर जो लिस्ट है उसमें आना चाहिए। आप अपने गोशवारे जो है वो जमा करवाते हों, हर साल आप अपना गोशवारा जमा करवाएंगे और उसमें जो एक्टिव लिस्ट है जो टैक्स पेयर्स की उसमें आपका नाम होना चाहिए, तब आप जाकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 7वें नंबर पे नाजरीन आपका मेडिकल है जो अटैच होना ज़रूरी है। ये किसी भी जो सरकारी हॉस्पिटल जिसको इसके साथ अटैच किया गया होगा वहाँ से आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपको चेक किया जाता है कि ये अक़ली तौर पे, शौरी तौर पे, मतलब जो बंदा जो ठीक है, कहीं ये जो असला है उसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल तो नहीं करेगा, गैर मुनासिब इस्तेमाल ना कर दे। तो इसलिए आपका मेडिकल होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन इस तरह से आप इन शराइत को पूरा करते हुए आप ऑनलाइन असला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन शराइत को पूरा कर लेते हैं तो आपको जो आपकी एप्लीकेशन है उसका एक्सेप्ट होने के बारे में या रिजेक्ट होने के बारे में मैसेज आ जाएगा। जो उसका एक तरीकाकार है वो दिया गया होगा, वो आपको पता चल जाएगा। फ़ीसेस के बारे में बात करें तो नाज़रीन वही फ़ीसेस हैं आम तौर पे जो पहले फ़ीसेस थी। इन्होंने जो बहुत ज़्यादा फ़ीसेस पहले बढ़ाई थी उन्हीं को ही कंटिन्यू रखा हुआ है। फ़ीसेस जो हैं, फ़ीस आप अगर पे करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जैज़ कैश के ज़रिए, ईज़ी पैसा और दीगर बेशुमार मतलब जो एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जिनके ज़रिए आप फ़ीसेस पे कर सकते हैं। या फिर ये होगा कि जो गवर्नमेंट एक तरीकाकार अख्तियार करेगी या कोई ऐप देगी कि उसके ज़रिए आप उसको पे करेंगे फ़ीस को, तो आप उसके ज़रिए उस फ़ीस को पे कर सकेंगे। नाज़रीन इस जो ऐप है इस अ, जैसे ही मतलब अभी तक तो नाज़रीन ये ऐप जो है वो अपलोड नहीं की गई, लेकिन अनकरीब आने वाले चंद दिनों में जो ऐप है ये आपके प्ले स्टोर पे जो अपलोड कर दी जाएगी। नाज़रीन इस ऐप को नादरा के साथ अटैच किया गया है, यानी कि जो नादरा का डाटा है उसके साथ इसको लिंक कर दिया गया है। जब आप अप्लाई करेंगे तो नादरा आपका वेरिफिकेशन करेगा। नादरा की जो उसका सिस्टम है उसमें आपकी सारे जो क्वाइफ हैं, आपकी जो वेरिफिकेशंस हैं वो की जाएंगी। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, आपका आईडी कार्ड, आपके तमाम जो रिकॉर्ड है उसको चेक किया जाएगा। अगर आप उस वेरिफिकेशन पे पूरा उतरते हैं तो फिर वो आपको असला लाइसेंस के लिए रिकमेंड कर देंगे और आप इस तरह से असला लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन अब आपको जो कचहरी है या सरकारी दफातर है उनके चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, आप ये शराइत पूरी करती हैं, तो आप अपने घर में बैठे हुए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपना असला लाइसेंस जो है वो बनवा सकते हैं। नाज़रीन ये थी ऑनलाइन असला लाइसेंस के बारे में कुछ मालूमात। आने वाले वक्त में जैसे ही अपलोड होती है ऑनलाइन असला लाइसेंस की ऐप, तो उसमें एक शॉर्ट सी वीडियो बना के जो है वो दोबारा से अपलोड कर दी जाएगी आपकी मालूमात के लिए। नाज़रीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके पास भी ये मालूमात जो है वो पहुँच सकें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।